ये ग्लास भी रख देना बाकी, यहाँ रख देती हूँ नीचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और बताइए, लाइट खुलना इधर की, बाकी अंधेरा अंधेरा लग रहा है। हालत होगी बहुत ज़्यादा ही डाउन मेरी तो आज सुबह से। क्या टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं अभी 11 बजे हैं। हाँ, सुबह मैं 6 बजे उठी थी और 6 बजे से उठ के ये टाइम आया, मैं अब जाके बैठी हूँ 11 बजे। अब आप लगा सकते हैं हिसाब। और मेरी लग हो गई, देखना अंगूठे में बैंडेड लगाई है। वो मेडिसिन की रैपर खोल रही थी ना, और वो उसके अंदर घुस गई, जो एल्यूमिनियम का होता है। तो बस वो अभी मेडिसिन ली मैंने। तो मेडिसिन आप सोचो मैं किस चीज़ की ले रही हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो उस चीज़ की ले रही हूँ। और अभी बस सारी प्रिपरेशन करी है, गुंजिया की करके रखी है और सब करके रख दिया है। सारा किचन साफ़ करके बर्तन वर्तन करके रख दिया है। आज कार्तिक का पेपर था तो कार्तिक गया है पेपर देने। और अभी खाना बनाना है, क्योंकि वो खा के कुछ नहीं गया, लंच भी नहीं लेके गया, क्योंकि उसको मैम बोलती हैं खाने नहीं देती हैं, क्योंकि उनका पेपर होता है, पेपर के बाद छुट्टी हो जाती है तुरंत ही। तो बस दूध रस लेके खा के गया था। मैंने कहा था कि पराठा, मैंने पालक का पराठा बनाया था, क्योंकि ये नाश्ता करके गए थे। हमारा कल का एकादशी का व्रत था, तो हाँ सुबह सुबह 8 बजे तक का टाइम था पारण करने का। तो इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे ना सुबह हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी। 6 बजे उठी हूँ, मुझे लगा कि मैं फटाफट कर लूँगी, पर ये नहाते टाइम लगा देते हैं, वही टाइम हो जाता है। तीस सोचा मैंने चलो पोछा लगा देती हूँ सारे में। और उसके बाद वरना मैं खिचड़ी बनाती हूँ सुबह को, तो वो दे देती हूँ मंदिर में। आज मैंने सूखा मिलता था तो वो दिया था। तो लाइट की वो पड़ रही है जैसे रोशनी, तो सूखा दिया था। फिर उसके बाद में बस फिर मैंने पूजा फिर जल्दी करी, क्योंकि फिर मेरा झूठा मुँह हो जाता है, फिर पूजा करते हुए थोड़ा सा लगता है। लेकिन फिर भी मैंने आरती करके तुरंत 1-2 दाने चावल के डाल लिए थे मुँह में, ताकि व्रत खुल जाए। और उसके बाद ये गए थे कार्तिक को छोड़ने, और मैंने फिर अपने 2 पराठे बनाए थे पालक के, और चाय के साथ पराठे खाए थे। और तो मैं कम से कम 15-20 मिनट मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मेरे से नहीं होता नाश्ते के बाद में तुरंत काम में नहीं लग सकती मैं, थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, उसके बाद में काम में लग सकती हूँ। और उसके बाद कंटिन्यूस में लगी जा रही हूँ। अब जाके फिर मैं बैठी हूँ, जाके अभी सब काम हो गया है। आज मैंने मशीन नहीं लगाई थी, कल लगाऊंगी, क्योंकि सोच रही हूँ गुंजे काम हो जाएगा तो हो ही जाएगा, अदरवाइज़ नहीं हिम्मत है बिल्कुल भी करने की। और रात मावा निकाला था मैंने, रात मावा भी बनाया था, तो दूध ला के तो उसी से मावा हमने बना लिया है। उसकी वीडियोस आपको मैंने कितनी बार अपने चैनल पर डाली है, होली और गुंजे की भी डाली कितनी बार। तो फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो मैंने क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ताकि आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। और गर्मी इतनी हो गई है ना, बहुत से ज़्यादा गर्मी हो गई है, पता नहीं मुझे ही लग रही है, हो गई है आप लोगों को भी लग रही है बताना मुझे। और होली भी बस आई गई है, 2-3 दिन रह गए हैं, और कुछ भी तैयारी नहीं, कुछ भी। वरना हमेशा मेरा ऐसा रहता था ना, 1-1 हफ्ता पहले मैं बना लेती थी सब चीज़ें, और इस बार कुछ भी नहीं बना अभी तक भी, और ज़्यादा कुछ बनाऊंगी भी नहीं, बस यही बनाऊंगी गुजिया। और देखती हूँ बस थोड़े से नमक पारे बनते हैं तो, अदरवाइज़ नहीं। एक तो ये लग गया, पता नहीं कैसे बनेंगी गुजिया, और इनका ऑफिस है तो ये भी नहीं बनवा सकते। और कार्तिक का पेपर है, वो पेपर देने गया है, तो उसको भी नहीं कह सकती, क्योंकि उसका नेक्स्ट पेपर भी है, फिर उसकी भी तैयारी करनी है। अगर उसकी हो रखी होगी तो थोड़ा बहुत हेल्प करवा देगा, अदरवाइज़ फिर वरना होली से अगले दिन ही इसका पेपर है ये, और बड़ी दिक्कत आ गई है ना, क्योंकि होली से नेक्स्ट डे पेपर। तो ऐसे ही पहले भी हुआ था पेपर में, पता है क्या होता है कि फिर होली नहीं मज़े से बना पाते बच्चे, पूरा पूरा दिन तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है उस दिन, और मतलब वेस्ट किया पूरे दिन ऐसे ही हो जाता है खेलने वगैरह में। और एक दिन पहले होली का दहन का होता है, तो उस दिन आधा दिन ऐसे निकल जाता है पूजा वगैरह में, सब चीज़ों में करने में। तो बच्चों की प्रिपरेशन थोड़ा होता ही है। फिर मैंने सोचा चलो आज उसका पेपर हो गया, उसके बाद तभी है, तो ये तैयारी कर लेगा अपनी, इसकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। तो ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है। और बस आज सुबह से मतलब मैदा ये इकट्ठे ले आए थे, मतलब अलग अलग नहीं लाए, तो मुझे समझ ही नहीं आता उसको मैं कैसे तोलूँ। फिर उनको मैंने तोलने के लिए भेजा कि इसको तुलवा दो, तभी मुझे आइडिया हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। वो मैदा छानी, बूरा छानी, आपने देखा हो, देख लोगे रिकॉर्डिंग जो कर रखी है। सारी चीज़ें करने में बहुत चीज़ें टाइम लग जाता है। फिर बर्तन आपको पता ही कितने सारे हो जाते हैं सब चीज़ों को करने के लिए, तो वो सारे फैल गए थे, उनको समेटा है। अब देखते हैं। और मैंने पालक बॉयल किया है, देखती हूँ पालक की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत टाइम हो गया बनाई नहीं है। कार्तिक कहता रहता है मैं बनाती नहीं हूँ, मैंने चलो अब तो सीज़न जा रहा है, एक बार बना ही लेती है। सुबह पालक के पराठे बना लिए, लोगों ने मना कर दिया खाने के लिए, तो मैं चलो ठीक है अब वो बना लूँगी। और बस अब थोड़ी देर मैं सोची रेस्ट कर लेती हूँ। मैंने भी मेडिसिन लिया, मुझे नींद आ जाएगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नहीं भी बैठी रही ना, मेरे को नींद आ ही जाएगी एकदम से। पता नहीं दवाई में नशा है क्या है, मालूम नहीं कैसे है एकदम से।
और बस अभी का काम हो गया है। कार्तिक को लेने जाएंगे 11 बजे, 11:30 चले जाएंगे क्योंकि जल्दी छुट्टी होती है उसकी, 12 बजे तक हो जाती है। तो आधा घंटा तो जाने में लग ही जाता है, 20 मिनट मतलब, फिर भी जाम वाम रहता है इस वजह से। और बस फिर उसके बाद हम जब इन लोगों का दिन में लंच वंच करके ना, उसके बाद ही देखूंगी थोड़ा रेस्ट कर, क्योंकि अभी से लग जाऊंगी तो फिर खाना वाना नहीं बना पाऊंगी। देखती हूँ जैसे भी होता है, बच्चे शेयर करती हूँ। तो चलिए, बहुत बातें होगी, आप भी लोग भी तैयारी पे लगे पड़े होंगे सब के सब। कैसे कैसे सब लोग तैयारी कर रहे हो और क्या क्या बना रहे हैं मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। और ये थोड़ा यूज़ तो होता ही है, कुछ ना कुछ व्लॉग्स में आप लोग सीखने का ही कुछ होता है, कुछ ना टिप्स, और कुछ भी डेकोरेशन, कुछ भी कुकिंग, कुछ भी आप अगर हम कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो भी कुछ इन्फॉर्मेटिव ही होता है एक तरह से, ताकि किसी के वो काम आ सके। जो चीज़ हमने की है वो दूसरों को यूज़ हो सके, जो अच्छी चीज़ें होती हैं। तो चलिए पूरा ब्लॉग देखते रहिए। पहले मैं भी सोचती थी ब्लॉग क्यों बनाते हैं, अब समझ में आया मुझे ब्लॉग इतने टाइम से बनाती रही हूँ, जब समझ नहीं क्या इसमें क्या है ब्लॉग में, कुछ नहीं। फिर लगता है नहीं यार बहुत कुछ है। अब मैं सबके देखती हूँ ना ब्लॉग, तो लगता है हाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है ब्लॉग में। और क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम आती हैं, तो हमें भी किसी ना किसी का ब्लॉग देखते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का पता चलता है। तो ऐसे करके मुझे तो ये नॉलेज मुझे तो ये चीज़ लगा है कि ऐसा है। आप लोग बताना कैसा है कैसा नहीं है, जैसे भी है। तो चलिए फिर कम बातें करते हैं, और नेक्स्ट का मतलब आगे का वीडियो आपके साथ तभी शेयर करूँगी और मैं जब गुजिया बनाऊँगी, ठीक है। और ये यहाँ पे हो रही है गुंजिया की तैयारी। तो यहाँ पे गुंजिया तल ली है, इसकी मैं प्रिपरेशन आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि जो शॉर्टकट में है पहले मैं वही आपको दिखा रही हूँ क्या क्या तैयारी की है मैंने। तो बस ये यहाँ तल रही थी, और इसका जो तैयारी मैंने इसका जो भी मटेरियल जो तैयार किया था वो बाद में मैं आपको डाल दूँगी इस वीडियो में, अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देख लेना। तो ये देखो गुंजिया बन चुकी है, आप लोग भी खा लीजिए। और बस मतलब सही बनी थी गुंजिया, इतनी बिल्कुल भी नहीं फूटी थी। तो मैंने हाफ़ करके बनाई थी ताकि फूटे ना, अदरवाइज़ बहुत जल्दी फूट जाती थी मेरी। तो मैं पहले आधा आटे की बना लेती हूँ, उसके बाद दोबारा बनाती हूँ। ऐसे करके गुंजिया मैंने बनाई थी, और बहुत टाइम लगे था इन गुंजियों को बनाने में, इसीलिए मैं ज़्यादा थक गई थी। और ये गुंजिया बन चुकी हैं मेरी, ऐसे ऐसे करके मैंने सब बना ली थी। उसके बाद मैंने फिर उसका नमक पारे का आटा मैंने किया था। ये थोड़ा सा जो क्लिप था ये मतलब मैंने डाल दिया गुंजिया का, लेकिन ये नेक्स्ट डे का था। तो गुंजियों की जो प्रिपरेशन की वाली जो वीडियोस क्लिप्स रहेगी उनको बाद में ऐड कर दूँगी अगली वीडियो में। तो ये यहाँ पे मैं नमक पारे का आटा लगा रही हूँ, तो उसमें नमक अजवाइन डालूँगी और मोमन डालेंगे। मोमन मीन्स जो रिफाइंड वगैरह आपको डालना होता है वो डाल लेंगे। इसमें इतना डालना होता है जितना आप मुट्ठी बंद कर लेते हैं, थोड़ा मुट्ठी लड्डू से बन जाए इतना आपको मोमन रखना होता है, तो खस्ता बनते हैं। और आपको चाहो जो से करकरारे बनाने हैं तो आप थोड़ी सी सूजी भी मिला सकते हैं, वो मिला लीजिए। इस टाइम पे मैं वो डालना भूल गई थी तो वो डाल नहीं पाई थी, वरना हमेशा डालती हूँ मैं। तो बस ऐसे करके हम आटा लगा लेंगे पानी डाल के, और अच्छे से उसको रख देंगे ढक के कपड़े से, और 1 घंटे बाद उसके बाद बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। तो बस वही, और बहुत ईजी है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, आप कभी भी किसी टाइम आपको बना के इन्हें रख सकते हैं। तो बस इस बार यही बनी थी होली पे, और इस तरह से प्रिपरेशन हुई थी मेरी होली की। तो नमक पारे बने, थोड़ी सी मैंने पापड़ी बनाई थी, फीकी पापड़ी, उसका भी आटा लगाया था अलग से। उसमें सिर्फ मैंने मोमन डाला था और बाकी हल्का सा नमक डाल दिया ताकि पापड़ी में नमक रहे बस। और उसके बाद उसमें अजवाइन वगैरह कुछ नहीं डालता, और प्लेन बनाया था। तो उनको मैंने पतला पतला और उसमें छेद कर दिए थे ताकि वो फूले ना। उनको जैसे दही पापड़ी होती है ना, उनको हम ऐसे होली पे मैम ने ऐसे बना के खाई थी। तो थोड़ा सा मैंने उसका आटा अलग से करा था, तो तब बनाया था। तो बस ऐसे करके मैं नमक पारे बना लूँगी, इसका आटा बीट के रख दूँगी और पापड़ी का आटा मीट के रख दूँगी। तो उसके बाद फिर ये दोपहर में मीट के रख दिया था मैंने, और फिर शाम को मैंने उसको बनाया था। तो ये बना के रख ली थी। तो होली की प्रिपरेशन इस तरह से मैंने की थी। तो मेरी वीडियोज़ पूरी आने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपको जिस दिन होली होगी उस दिन का दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया था, क्या क्या नहीं, और मैंने कैसे पूजा की थी होली की, फिर हमने होली कैसे खेली थी, सारी मैं वीडियोस डालूंगी। आप लोग देखना, पूरी वॉच करना, और चैनल को इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ पे आप बने रहें। और नोटिफिकेशन का बेल बटन ज़रूर दबा लेना, और लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और आप लोगों ने कैसी बनाई है वो भी मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। तो चलिए आप लोग देखिए पूरी वीडियो। और बस इस तरह से मैंने ये किया था सारी तैयारी।
कहेंगे चलो अपने अपने कपड़े रख कर आओ सब। मैं मर गई पहाड़ पे गए तुझे के गिफ्ट। वर्स्ट इरिटेटिंग पर्सन। कोई नहीं खाता। मम्मी तू खाता मेरे आपके गाल के लाल और पहला के थप्पड़ सुनते हैं बहुत ज्यादा। तो के थप्पड़ मार दिए इतनी पता है आपकी। सुबह से लगने की टाइम हो गई मुझे। मैं कहीं सच में कार्तिक सबके पैदा हो जाए ना दिमाग चला देगा तेरे से सच में। और देखो अभी दादा बार फाड़ के हंस रहे हैं। हालत ऐसे खराब हो रही है ना और इसने इतना इरिटेट कर रखा है मुझे। मम्मी आप रियलिटी में बड़े गोरे लग रहे हो, कैमरे में काले से लग रहे हो, लाल लाल से। रियलिटी में क्या रही है तू? रियलिटी सच में आप गोरे लग रहे हो, ऐसे जैसे मैं सामने देख रही हूँ कैमरे में देख रही हूँ तो आप काले से लग रहे हो। तू काली होंगी? नहीं 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 क्यों नहीं? टॉर्च जला के देखते हैं। हाँ भाई ना ठीक। अपनी आवाज आएगी इसकी निकल के। अब तो फोन देख रहे हैं। अब वो बिल्कुल ही बोलेगा। अभी दिमाग खा के दिमाग वीडियो बंद हो जैसे अभी सोने जाओगे तभी बोलूंगा 300 पे। मामा मेरे बैलून का क्या हुआ? अभी मेरा कुछ मत कर, मेरा दिमाग चल रहा है बुरी तरह से। तुम लोगों ने दिमाग चला दिया ऐसा इच में। सीएच में सुबह से ही तो काम खत्म हो गया नहीं दे रहा है। हाँ तो मम्मी ने सही कहा गाइस। आज मेरे को पता चाहिए होगी कि क्या क्या काम करती है मम्मी। मेरा बहन कहते रहते मम्मी कुछ काम ही नहीं करती, क्या करते हो आप? करेगा पता चल जाएगी। आप भी नहीं दूंगा हो गया पढ़ ले कार्तिक। अरे पढ़ तो रहा हूँ। बता तो यार कितनी बार बताऊँ? वो क्रीम के पक्के कलर होते हैं, फेस खराब कर देते हैं। ना मैं अपने लगा रहा, ना मैं आपके लगा रहा, ना बाकी के लगा रहा। दूसरों के लगाएंगे, दूसरे तेरे नहीं लगाएंगे क्या? मम्मा लगा एक मिनट ये ना पिछली बार बताओ स्प्रे लाए थे, बोल रहे थे पाखी की लगाऊंगा, मेरे पूरे पोत दिया था उन्होंने। सुनो नीली हो गई थी मैं पहले वो लगा चुका है इसलिए उसके लगा रहा हूँ बस। वो 30 रुपए की ट्यूब आएगी, उससे कम की ट्यूब नहीं आती है। नहीं 10 रुपए की ट्यूब खूब आती है। ये झूठ बोल रहे हैं, बड़ी वाली आप ले रहे होंगे। जरूर। मैं डैडी से मंगवाऊंगी। अरे यही तो दुकान है सामने। कौन सी? मंडी के सामने। मम्मी को आप पे भरोसा नहीं है? ओके ठीक है, मैं शाम को डैडी से मंगवाऊंगी। मैं लेके आऊंगा अपने कलर, अपनी सब का कलर तुझे साथ में भेजूंगी बस। ये झूठ बोल रहे हैं, देखा ये झूठ बोल रहे हैं। ना पूरा हिसाब लेके आऊंगा ठीक है? तुझे कलर से नहीं, मतलब है नहीं। ना? नहीं रुको तुझे ट्यूब के कलर से मतलब है। अरे मैं डैडी के साथ भेजूंगी और तुझे साथ में मंगवाऊंगी। सुनो नहीं मैं आपके पूरे पैसे उसमें लिस्ट में लिखा होता है कि कितने की, ठीक है? पैसों की बात नहीं है, साइज की बात है। खुद डैडी जाएंगे, देखेंगे कैसा है क्या चीज है, सही होगा है। मगर किसी की स्किन खराब हो जाएगी तो अच्छा लगेगा? आपके लिए लगाया था पिछली बार, बताओ। मेरे जो वो गलती करेगी तो तुम भी करोगे। ठीक है चलो ब्रांड को दो। अभी ब्रांड खरीदवा दूंगी तेरे को मैं। ब्रांड बताओ 1000 रुपए से कम की नहीं आने वाली ऐसे डैडी के साथ जाना और जब वो दिला के लाएंगे तेरे को वो चीज मैं दिला दूंगी। लेकिन डैडी किस टाइम आएंगे? कल लिए, कल होली है, परसों है ना दुल्हनी। दुकान आज हट जाएगी, उसने बोला 17 और हेलो मुझे बैलून चाहिए। उसने बोला बच्चे गुब्बारे फेंक दे दुकान से भगा के लिए। ये तो कहना चाह रहा हूँ सुबह से। वो पागल नहीं है, कल को जरूर लगाएगा। गुब्बारे फेंको चाहे कुछ फेंको। और कल नहीं लगाई तो आप कल कहाँ से लेकर आओगे? दिल लेके आया क्योंकि दुकान बंद हो गई थी, उसमें कुछ नहीं बचा था इसलिए कह रहा हूँ। और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बचेगा कुछ भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कल मंगवा दूंगी। मेरा भी जिद मत करा करो। तू जिद कर रहा है मेरे साथ में। कल नहीं वीडियो पे, कल थर्सडे नहीं है। जाएंगे जब देख लेंगे। मैं चलूंगी तेरे साथ। चलो ठीक है, आज सुन जा एक सेकंड। आज मिलेगा तेरे को कलर, ठीक है? मैं शाम को मैं तेरे पास चलूंगी बस। किस टाइम? जब मैं फ्री हो जाऊंगी, मैं फ्री कर दूंगा जब मैं सारा काम कर लूंगी शाम का। काम करूंगा। अरे यार हो जाएगा ना। ट्यूशन आएगा तो सीधे किस टाइम होगा? 9 बजे। ऐसा है नहीं बोल दो, साफ बोल दो कि मैं दिलाना मुझे। क्यों दुकान की जरूरत होगी? कोटी आती है मम्मी। कितने बजे? मामा, आपको बस ये पता शक किस चीज का है? मैं क्या लेके जाऊंगा? मुझे कोई शक नहीं है, मैं खुद दिलाऊंगी। पता नहीं कैसे ट्यूब मैं देखूंगी जाके। ट्यूब नहीं तो पक्की डिग्गी रख भी जाऊंगा। और बताओ बस मुझे पक्का रंग चाहिए, कितना ही मिल जाए। बेटा पक्का रंग कहीं भी लग गया ना, कहीं भी। मैं यहाँ पे खोलूंगा तक नहीं, बस और बताओ शर्त है मेरी। मैं खोल दूंगा और खुली डिब्बे ही तो सारे में बह जाएगा यहीं पे। अभी नहीं मंगा रही मैं, परसों मैं मंगा के दे दूंगी। मैं खुद दूंगी अपने हाथ में, तुझे परसों नहीं पकड़ा। इसकी गुब्बारे क्या होगा? हाँ ये तो बताओ मामा। अब देखो भाई मेरी जग लड़नी है। देखो मैं इसके गुब्बारे की जंग हटा सकता हूँ अगर मुझे अभी कभी पहले। नहीं मामा मैं नहीं उठती। बताओ अब आप पे डिपेंड करता है। क्या नहीं क्या नहीं? तू गुब्बारा किसको मारेगी बता पहले। जैसे पिछली बार हमने वहाँ पे तो लैंडी नहीं खेली थी, वो कल तो लैंडी थी रात को। लैंडी करते ना तिलंडी
हाँ होली थी। होली जली थी। अच्छा हाँ हाँ। होली अच्छा जो होली जलेगी उस टाइम गुब्बारे मारते हैं और क्या? वो तुम्हें मार देंगे आके। इस बार नहीं मारे थे। पिछली बार मारी तो वो तुम्हें गुस्सा नहीं कर रहे थे सब लोग? अंधेरे में बहुत तो चल रहा। अच्छा किसी को पता भी नहीं चला था, नीचे जो इतने सारे बच्चे खड़े थे उनको मारे थे, वहाँ पे किसी को मारा भी नहीं था। जरा एक साथ होली खेल लेते हैं, ठीक है ये तेरे गुब्बारे अर्ज के कलर कितने पैकेट? एक ज्यादा नहीं होगा। एक में होते हैं। वो है ना वो 100 रुपये वाला ठीक है। कौन सा? 100 रुपये वाला भी। जो पाइप वाला? हाँ एक। दैट्स अ पॉइंट यू कॉल सी, मैं तो गार्ड बांध दी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गार्ड बांध जाती है मैडम को, मुझे कि भैया गार्ड बांध। मुझे आती है। मम्मी गार्ड बांध दो, डैडी गार्ड बांध दो। नहीं मेरे को आती है, मैं बांध दूंगी, इतनी तो मैं एक्सपर्ट। अब ऐसे में सो जाऊं? सो जाओ हो जाओ, कुछ नहीं मुझे चाहिए। अब बोल तो दिया आप तुझे। क्योंकि कौन सा मैं लेके जाऊंगा ना, वो आप मुझे लेने नहीं दोगे, मुझे पता है। मैंने बोल दिया कौन सा लेना जाएगा, कौन कैसे लेगा ऐसे तू? सिल्वर ब्लैक और गोल्डन में से एक लूंगा, ठीक है? ब्लैक को रहने दे, बता रही हूँ मैं। लगाना है मुझे। किसको लगाना है? पता नहीं मेरा सबकी माओ का दिमाग ऐसे बच्चे खाते हैं क्या? पापाओं के दिमाग कोई नहीं खाता, माओ के पीछे पड़े रहते हैं। पूरी सोसाइटी जानती है, मुझे एक डिब्बी लाने दो मुझे, ठीक है? पूरी सोसाइटी तुझे जाने हैं? तेरे पापा को जानते नहीं, तेरे तेरे को जानते हैं। बात डैडी कहीं जाते हैं बाहर, में ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन में सब जानते हैं, A to Z सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मार्क्स बच्चे हैं, बेकार भी हैं, इसलिए। मार्क्स अच्छे हैं। दिखा दूँ कौन से में कम है, 2-3 से रह जाता हूँ बस। टर्म 2 के, टर्म 1 की बात मत करो, टर्म 1 में मुझे पता है मेरे बेकार है, वैसे भी और वैसे भी। टर्म 2 में अच्छा आ रहा है मेरे, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं टर्म 2 में अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा हाँ टर्म 2 में अच्छा कर तो सकता हूँ। टॉप नहीं किया ना, तुझे टॉप कर देंगे। ठीक है, लगता अभी सोच रहा हूँ। तुझे मुझे 30 रुपये दे दो। फिर पैसों पे आ गया। अरे तो क्या दिक्कत है? वीड ऑफ करो, बता दूंगा। नहीं वीड ऑफ में बता दूँ, हाँ बाद में वीडियो को बता रहा है। वो मम्मी अपने ऐसा एडिटिंग देख लेंगी, मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। एडिटर तो है ये मम्मी, हाँ। गाने टूट देंगे पता नहीं लंबे चौड़े से। अरे बोलो भी अब ऐसे में थक रही हूँ बहुत ज्यादा, मुझे थक रहा हूँ, मुझे भी ट्यूशन जाना है, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ दे दो, हाँ तो ले आऊँगा। मैं ले शाम को चलूंगी, मैं ले आगे हाँ लाऊंगी। मम्मी मैं भी चलूंगी आपके साथ, मैं बैलून ले। और ये मैं बना रही हूँ नमक पा रही, मैंने ये आटा ये ऐसे करके रख दिया लोई से बना के, और ये उसका पापड़ी का है, ये इमली गर्म करके इसको मैंने डिप करके रख दिया ताकि फूल जाए। तो मुझे थोड़ी सी सोट बनानी है, और ये रिफाइंड गर्म हो, मेरे से एक गलती हो गई, पहले मैंने ना इसमें रिफाइंड था और उसके साथ तेल मिक्स कर दिया, फिर मैंने इसको पलट के वापस इसमें डाला, ये चलो फिर रिफाइंड डाला। और अब ये इसको तलना है, और ये शाम के लिए मैंने तैयारी कर रखी है, ग्वार की फली बॉयल करके रखी हुई है, तो उसको फ्राई करूँगी। तो मैं सोची चलिए बना लेती हूँ, था आज बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आप सोचते हो मैं ऐसे ही आ जाती हूँ क्योंकि मेरी की आज हालत बहुत ही ख़राब है, इतना काम हो गया था, इतना काम हो गया था, मतलब पूछो नहीं, कपड़ों का काम तो इतना फैल गया था ना। मैं सुबह से लगी मुझे 3 बज चुके, 3-4 बजे, मतलब मैं निपटी हूँ जाके, और बहुत थकावट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो फिर मैं सोने की कोशिश भी करी, सो भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि जब थक जाते हैं तो नींद वैसे ही नहीं आती है, तो इस वजह से तो मैं सो भी नहीं पाई हूँ। और उसके मैं सोच चलो अब मुझे नमक पारे बनाने हैं तो मैं वो बना लेती हूँ। तो फिर मैं उठ के आ गई थी, मैंने कहा चलो, क्योंकि कल की थकावट ही नहीं गई ना अभी तक, इस वजह से मैंने कहा बन जाएंगे फिर शाम को, वरना खाने का काम फैल जाता है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। आप मेरी आँख पे लग दे हो गए, नींद पूरी नहीं हुई है, पता नहीं क्यों आँखों में दर्द हो रहा है मेरे, पता नहीं कैसे। और मैं सोची इन्हें बना लेती हूँ, बाकी सो रही है, कार्तिक ट्यूशन गया है और ये आज ऑफिस गया है। तो इस ऑफिस में आज में क्या कुछ हो रहा है क्या? नहीं वैसे ऐसे लग रहा है। तो ये गए ऑफिस, तो ये लेट तक ही आएंगे, तो मैं सोचा चलिए ये बना लेती हूँ। इस बार बहुत लेट हो गया, वरना बहुत पहले से बना लेती थी, बस ऐसे ही थोड़ा चल रहा था। और बस ये बन जाएंगे, कुछ 1-2 चीज़ और एक बनाने सोच रही थी, पर अब हिम्मत ही नहीं हो रही बिल्कुल भी कुछ करने की। देखती हूँ बनती तो बना लूँगी, अदरवाइज़ देखते हैं। कल तो होली है ही है,
और ये देखो मैंने इसे तलने लग रही हूँ, एक करके डाल रही हूँ उसमें, ताकि ये मैं डाल देती हूँ उसमें, क्योंकि आज पाकि सो रही है ना तो उसको पकड़वा नहीं सकती, तो इसलिए टाइम लगेगा फिर मुझे डालने में, क्योंकि मैं ट्राईपोड लगाऊंगी तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है सेट वेट करने में, और इतना टाइम है नहीं कि मैं इसको पकड़ के बैठूँ। तो मैं सोचा चलिए आपको मैं हाथ से पकड़ के ही मैं दिखा देती हूँ। और ये देखो फूल रहे नमक पारे, इसलिए मैं थोड़ा ही रिफाइंड डाला, मैं क्या फिर वेस्ट जाएगा, क्योंकि रिफाइंड हम यूज़ करते नहीं है, मैं तेल यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम से अब। तो इतना सिर्फ इसी के लिए और गंजियों के लिए हम रिफाइंड लेके आए थे, तो मैंने इसी वजह से थोड़ा डाला, मैंने कहा फिर ये वेस्ट जाएगा इसलिए, तो थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी वैसे। तो चलिए मैंने बना लेती, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। बस ये मैंने इसको छोकने लगी थी, इमली को फूल गई थी, इसको छान लिया था चलनी से, सारा इसका जो गूदा था ऊपर का उसे हटा दिया था, बीज वीज वगैरह, और वो छन के अलग से रख लिया था डोंगे में, ये देखो ऐसे। और इसमें थोड़ा तेल में जीरा और मैंने डाल लिया था, इसमें जीरा हींग भी डाली, मतलब मैंने जीरा डाला था इसमें, और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। और उसके बाद जो ये पेस्ट निकला था उसमें इमली का, वो मैंने इसमें डाल दिया था, थोड़ा पानी डाल दिया था। और इसमें आपको बस मसाले ऐड करने हैं और कुछ नहीं, बहुत ईजी है इमली बनाना। इसमें आप मिर्च, धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला और ये सब ऐड कर सकते हो, और उसके बाद में आप इसमें चीनी और या गुड़ वगैरह ये डाल दो, और थोड़ा सा बस ऐसे करके बहुत इजी है इसको बनाना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इसको पानी इतना डालना है जितने, क्योंकि रखने के बाद ये गाढ़ा भी हो जाता है, तो इसको बस उसके बाद थोड़ी देर हमने मतलब 15-20 मिनट इसको हमने रखा था उबलने के लिए, ताकि गाढ़ा होने लग गया था। उसके बाद बस रख दी थी, और ऐसे करके होता। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाली थी मैंने इसमें, और थोड़ी सी सौंफ डाली थी इसमें मैंने। तो ऐसे करके बस इसको चलाने रख दिया था, और उबलता रहा था। थोड़ी सिम गैस पे रखा था, ज़्यादा तेज़ पे नहीं किया था। और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाल दिया था, उससे भी थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। ऐसे करके मैंने इसको ये बनाया था, और बस, और नमक डाल दिया था इसमें, और ऐसे करके हमारी इमली रेडी हो गई थी। और बहुत इसी तरीके से आप बताना, और कैसे लगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करना, और अगले दिन होली का वीडियो ज़रूर देखना। देन बाय।